रसपान किए, तो आज हम श्री कृष्ण जी का द्वारका गमन प्रसंग का रसपान बड़े आनंद के साथ करेंगे। सौनक ऋषि जी पूछते हैं, प्रभु आप मुझे यह बताइए कि जब कृष्ण भगवान पांडवों से विदा लेने लगे तब उनकी क्या स्थिति हुई और वहां क्या क्या हुआ, मुझे आप विस्तार पूर्वक बताइए। इस पर सूत जी बोले, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है जो हृदय को पवित्र करने वाला और मन को शांति प्रदान करने वाला है। श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज युधिष्ठिर, अब आपके लगभग सभी काम निवृत्त हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं। आपका राज्य भी सकुशल से चल रहा है। आप पृथ्वी का शासन बड़े आनंद के साथ कर रहे हैं। अब मुझे आप द्वारका जाने की आज्ञा दें। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से द्वारका जाने के लिए आज्ञा मांगी। महाराज युधिष्ठिर कुछ समय के लिए सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने प्रभु को गले से लगाया और प्रभु का आशीर्वाद लिया कि प्रभु यह सब कृपा पात्र, यह सब आप ही का है, आप ही की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। अब आपका द्वारका जाना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप सर्वांतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। सबके हृदय में क्या क्या चल रहा है यह आप अच्छे से जानते हैं। मन की गति, हमारे चित्त में भक्ति वैराग्य का प्रवेश, यह सब आपके माध्यम से ही होता है। यह समाचार जैसे ही अन्य भाइयों को मिला, महारानियों को, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, नकुल, सहदेव आदि, जिसने सुना वह यह सुनते ही मूर्छित से हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर कैसी है। उनका वियोग वो सह नहीं सके और मूर्छित से हो गए। कृष्ण जी ने उन सबको समझाया कि आप बिल्कुल चिंतित ना हो, महाराज युधिष्ठिर के राज्य में सभी कुशल से है और मुझे द्वारका में भी देखना है, तो आप मुझे कृपा कर आज्ञा दें। इस प्रकार उन्होंने सभी से आज्ञा ली और जैसे ही यह समाचार नगर में फैला, सभी नगर के नर नारी अपनी अटारियों पर चढ़ गए। भगवान की एक दृष्टि पाने के लिए वो आतातुर हो गए और उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस पर श्री कृष्ण जी ने भी किसी को निराश नहीं किया, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उनको आनंदित किया, उनके हृदय में प्रवेश किया। प्रभु के जाने का वियोग हम समझ सकते हैं, कोई नहीं सह सकता। और जब प्रभु उनके पास हो, उनके साथ हो, क्षण क्षण में उनकी क्रिया के लिए पल पल क्या घटित हो रहा है सब प्रभु कराते हैं। और वहां तो साक्षात प्रभु उनके पास रहते थे। जब भी प्रभु ने जहां से भी विदा ली, वहां पर ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि सभी जीवों में प्रभु आत्मा रूप में स्थित हैं। इसलिए कहते हैं हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परम पिता परमेश्वर परमात्मा आत्मा रूप से सभी जीवों में निवास करते हैं। जो सामर्थ्यवान है वो अपने साथियों की, या निस्वार्थवान
असहाय लोगों की मदद करते रहें और जीवन को सुखमय व्यतीत करते हुए आगे बढ़ते रहें। हमेशा प्रभु का स्मरण अपनी स्मृति में रखें और अपने जीवन काल को कर्म करते हुए आगे बढ़ाते रहें। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में सभी आनंदित थे। उनके राज्य में दैहिक, दैविक और आत्मिक संतुष्टि प्रत्येक जन जन को थी। महाराज युधिष्ठिर पूरी पृथ्वी का शासन बड़े आनंद के साथ कर रहे थे। पूरी पृथ्वी का शासन, आप सोच सकते हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 5000 वर्ष पहले की ही बात है। महाराज युधिष्ठिर द्वापर युग में पूरी पृथ्वी का शासन करते थे। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान ने सभी से विदा ली और अपनी द्वारका की यात्रा प्रारंभ की। रथ पर सवार होते समय बहुत दूर तक सभी हस्तिनापुरवासी उन्हें छोड़ने के लिए गए। जहां भी संध्या हो जाती, कृष्ण भगवान रथ से नीचे उतरते, जलाशय पर स्नान आदि करके संध्या वंदन करते। यह उनकी द्वारका गमन की नित्यचर्या थी। हम सभी जानते हैं, प्रभु का अवतार, कृष्ण अवतार सभी के उद्धार के लिए हुआ और इस प्रकार उन्होंने अपनी द्वारका गमन की यात्रा प्रारंभ की। हम सभी प्रभु के इस प्रसंग को अपने हृदय में धारण करें। जो इस प्रसंग को कहता सुनता है, श्रवण करता है, उसके हृदय में भक्ति पानी प्रवेश कर जाती है